डेस्टिनी स्टार के नए यूट्यूब चैनल डेस्टिनी स्टार शॉर्ट्स पर आप सभी का स्वागत। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपके बीच में लेकर आए हैं कि अगर बहुत सारे जातक और जातिकाओं की कुंडली में गुरु ग्रह जो कि 5 प्राणों का अधिष्ठाता है वो अस्त होता है तो उसकी क्या रेमेडी हम करें, अलॉन्ग विथ लॉजिक भी समझेंगे उस रेमेडी का, जिससे कि हमारे जीवन में श्रेष्ठ सफलता हम प्राप्त करें। गुरु एक मेजर बेनिफिक ग्रह है। अब अगर गुरु सूर्य से 11 डिग्री के पास आ जाता है तो कहते हैं वो अस्त हो जाता है। अस्तता का मतलब होता है गुरु अंधत्व को प्राप्त हो गया, यानी अब गुरु देख नहीं सकता है। सूर्य की एक्सेस ऑफ रोशनी चमक में गुरु की आंखें बंद हो जाती हैं। और आप सभी ज्योतिष के छात्र हैं, आप सभी को ये बात पता है कि गुरु की दृष्टि अमृतमयी होती है, यानी गुरु जहाँ भी देखता है वहाँ पर अमृत की वर्षा हो जाती है। तो जब गुरु आपके चार्ट में अंधत्व को यानी कि कंबस्ट हो गया तो वो अपनी दृष्टियाँ 5, 7 और 9 में अमृत नहीं डाल पाता है और इस कारण से कुंडली में काफ़ी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। हम लोग चाहकर भी वो उन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज अपना जो हमने शुरू किया है डेस्टिनी स्टार शॉर्ट्स, उसमें रेमेडी वाले सेक्शन में रेमेडी अलॉन्ग विद लॉजिक, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेमेडी अलॉन्ग विद लॉजिक समझते हैं कि इसकी हम क्या रेमेडी करें तो जीवन में सफलता की तरफ हम बढ़ें। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वेदों में निरूपित किया गया है, तय चात्र रेखा 10 नेत्रहीनम ददामी भोजम न ददामी वित्तम, यानी कि अंधत्व को प्राप्त यानी कंवर्शन को प्राप्त गुरु की सबसे बेस्ट रेमेडी है कि 10 नेत्रहीनों को सीधी पंक्ति में, सीधी लाइन में बैठाकर अगर अपने हाथ से बृहस्पतिवार वाले दिन भोजन परोसा जाए तो गुरु जो अंधत्व को प्राप्त है उसकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो देखने में सक्षम हो जाता है। और जब आपके चार्ट में गुरु देखने में सक्षम हो जाता है, आंखें उसके चक्षु नयन खुल जाते हैं, तो वो अपनी दृष्टि 5, 7 और 9 में डालता है तो वहाँ पर अमृत की वर्षा हो जाती है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे आज इस समय गुरु जो है वृष राशि में गोचर कर रहा है। अब हर जातक के अलग अलग कुंडली में वृष राशि कहीं ना कहीं पड़ेगी, 12 भाव में से किसी एक भाव में, तो वहाँ से गुरु बैठ के 3 घरों को तो स्पेशली पकड़ ही लेगा दृष्टि से। अब जैसे कि उसकी दृष्टि हो गई कन्या राशि पे और वृश्चिक राशि पे और मकर राशि पे, अब ये 3 राशि आपके कहीं भी पड़ सकती हैं तो उन पे गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका गुरु अंधत्व को प्राप्त है तो इन 3 घरों के इस पूरे साल जब तक गुरु कहाँ पे रहेगा, वृष में रहेगा, तब तक यहाँ से अमृत या आउटपुट आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको रेमेडी के तौर पे जो हमने आपको बताया, तो जिनका भी जातक, और ये जिनका भी जातक को या जातिकाओं का गुरु अस्त है, उनको तुरंत जैसे ही गुरु गोचर किया वृष राशि में, उनको 10 नेत्रहीनों को सीधी लाइन में बैठाकर अपने हाथ से भोजन परोसना है। और ये किसी भी बृहस्पतिवार को किया जा सकता है। और न ददामी वित्तम, यानी वित्त यानी कैश दक्षिणा नहीं देनी है, सिर्फ अपने पैसे से भोजन बनवा के उनको फीड करना है बृहस्पतिवार को। अब इसमें एक छोटा सा कैच और समझ लीजिए, अब 1 साल के बाद गुरु जो है मिथुन राशि में जाएगा, तो जब मिथुन राशि में जाएगा तो वो वहाँ से 3 घरों को पकड़ लेगा, तो उन 3 घरों में एक ये जो रेमेडी है वो 1 साल की होती है। तो यानी कि जीवन पर्यंत यानी मृत्यु तक आपको हर साल में एक बार ये गुरु की रेमेडी करनी है। तय चात्र रेखा 10 नेत्रहीनम ददामी भोजम न ददामी वित्तम, यानी कि अगले साल क्या होगा, जब गुरु स्थान बदल लेगा, राशि परिवर्तन कर लेगा, तो मिथुन राशि से जो 3 घर पकड़ेगा दृष्टि से, उनमें अब हमें अमृत जनरेट करना है, क्योंकि 1 साल का असर आपको मिल गया। वृष में जब आया तो आपने 1 साल के लिए रेमेडी कर ली, तो अगले साल फिर रेमेडी करनी पड़ेगी गोचर के 2-4 दिन पहले या गोचर के 2-4 दिन बाद, जब गुरु मिथुन में प्रवेश करेगा। तो जब वो मिथुन में प्रवेश करेगा और फिर जब आप ये रेमेडी अगले साल कर लेंगे इसी गोचर के समय, तो आपके वो 3 घरों में भी अमृत छिड़क जाएगा या उसकी वर्षा हो जाएगी। तब आपको वहाँ से भी श्रेष्ठ और उत्तम रिज़ल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको कंबस्ट या अस्त
गुरु की सब वेदों से निरूपित रेमेडी बताई और साथ में उसका लॉजिक भी बताया कि क्यों ये रेमेडी हर साल करनी है। क्योंकि हर साल गुरु एक एक राशि बदलेगा और जिस राशि में आएगा वहाँ से अपने 3 घर आपकी कुंडली के वो पकड़ेगा दृष्टि से, और अगर वो अंधत्व को प्राप्त है तो दृष्टि प्रॉपर नहीं जा पाएगी। दृष्टि अगर उसकी बंद है, बंद दृष्टि से वो अमृत की वर्षा नहीं कर सकता है। तो हमें गुरु की दृष्टि को ओपन करने के लिए, जिससे कि अमृत जाए उन 3 घरों में, हमको हर साल ये रेमेडी करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे दिल से, हृदय से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डेस्टिनी स्टार शॉर्ट्स के नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को क्लिक करिए, जिससे इसी प्रकार के रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें और आपकी ज्योतिष विद्या और उसके अध्ययन और उसकी यात्रा में सहायक हों। धन्यवाद। मैं आचार्य जिज्ञासु स्वागत और अभिनंदन नए YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से करता हूँ।